खबर है, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। तो सूत्रों के हवाले से यह खबर 6 दिसंबर को बैठक होगी इंडिया गठबंधन की दिल्ली में, जिसमें विपक्षी नेता जुटेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम नीतीश कुमार को फोन किया है। तो सूत्रों के हवाले से यह खबर है, घटक दलों के अध्यक्षों को भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन किया है। रुझानों में 3 राज्यों में बीजेपी की जीत दिख रही है। इसी दरमियान सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक दिल्ली में होगी। 6 दिसंबर वो तारीख जो तय की गई है, जिस दिन विपक्षी नेता जुटेंगे दिल्ली में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को फोन किया, साथ ही घटक दलों के अध्यक्षों को भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन किया है। तो जिस तरीके से आज 4 राज्यों में मतगणना चल रही है, जिसमें से 3 में रुझानों की ओर देखें तो बीजेपी जीत की ओर बढ़ रही है। और इसी बीच ये खबर आना कि 6 तारीख को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत झा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, रुझानों की बात करें तो 3 राज्यों में बीजेपी जीत की ओर है। इसी बीच ये खबर आना कि 6 दिसंबर को बैठक होगी इंडिया गठबंधन की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद फोन कर दिया सीएम नीतीश को, कैसे देखें इसे? देखिए राहुल, ये बड़ी खबर इसलिए है कि हिंदी पट्टी में जो 3 राज्यों के जो रिजल्ट आए हैं, उस रिजल्ट में जिस तरह से बीजेपी ने सत्ता बनाने की अपने जो उसकी मुहिम थी उसमें कामयाबी हासिल की है, इसको लेकर के आज जो इंडिया गठबंधन है उसके जो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने जो इसमें शामिल तमाम 26 दल हैं उनके जो अध्यक्ष हैं, पार्टी के जो प्रमुख हैं, उनको फोन किया है। और बिहार के नीतीश कुमार को भी फोन आया है, जो ऐसा के सूत्र बता रहे हैं। और उसमें जो तारीख तय की गई है कि 6 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की ये बैठक होगी। बैठक में पूरी बातचीत होगी और 2024 को रख करके नई रणनीति बना जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा था, और जिसमें कहा था कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से इन्वॉल्व है, इंडिया गठबंधन के साझेदारों के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, इग्नोरेंस हो रहा है। और जैसे ही ये रिजल्ट सामने आया है 4 राज्यों के जो आज मतगणना चल रहे हैं, उसमें जिसमें से 3 पर बीजेपी ने सत्ता काबिज होने की पूरी स्थिति उसकी हो गई है। तो उसके बाद ये तय हो गया है कि 6 दिसंबर को दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, यह बैठक बहुत ही क्रूशियल बैठक होगी, क्योंकि तमाम जो इसमें शामिल घटक दल हैं लगातार कांग्रेस पर हमला करते रहे हैं। कांग्रेस को तमाम साझेदारों के साथ न ले चलने पर भी निशाना साधा गया है। तो ये अब समझ लीजिए कि ये 6 तारीख की बैठक है, बहुत ही अहम बैठक ही है। और जो सूत्र बता रहे हैं जिसमें ये कहा गया है कि इस बैठक में नीतीश कुमार से लेकर के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया के, वो इसमें एकजुट होंगे और इकट्ठा होकर के पूरी रणनीति तय की जाएगी। राहुल, तो प्रशांत, जिस तरीके से बात हो रही थी, सीएम नीतीश कुमार ने भी निशाना साधा था कि कांग्रेस राज्यों के चुनाव में व्यस्त है और इंडिया गठबंधन में उसकी रुचि नहीं दिख रही है, जिसके बाद आज काउंटिंग के दौरान जो बातें निकलकर सामने आ रही है, बहुत ज्यादा फायदा कांग्रेस को इसका नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जो बैठक होनी है उसमें क्या हम उम्मीद करें कि किस रणनीति पर बात होगी? क्योंकि जातीय जनगणना का भी मुद्दा उठा, तमाम तरह के वादे किए गए, लेकिन बहुत ज्यादा असर उसका देखने को नहीं मिला। तो क्या अब एकता ही बचा है एकमात्र सहारा विपक्ष के लिए? देखिए, इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस की जो स्थिति अभी है वो सबसे मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन जो 5 राज्यों में से 4 के जो रिजल्ट आए हैं उसमें जो कांग्रेस की पराजय हुई है, सिर्फ एक तेलंगाना को आप छोड़ दें तो बाकी 3 जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं उसमें जो कांग्रेस की पराजय हुई है, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कांग्रेस की जो रणनीति रही है उस पर तमाम जो इंडिया गठबंधन के दूसरे दल हैं उनका निशाना होगा। क्योंकि शुरू से नीतीश कुमार ने इस इंडिया गठबंधन की पहल की थी, तमाम विपक्षी नेताओं को एक साथ एक मंच पर उन्होंने बिठाया था और उसको लेकर के इन्होंने शुरुआत की थी कि देश में 2024 के चुनाव में कैसे एनडीए को चुनौती दी जाए। लेकिन बाद में जब बेंगलुरु में जब बैठक हुई, जब मुंबई में बैठक हुई, उसके बाद जब कन्वेनर की टीम बना देगी, बावजूद स्थिति ये रही कि कहीं से भी जो इस इंडिया गठबंधन में शामिल दल हैं उनको एक साथ ले जाने की कोशिश कांग्रेस ने नहीं की थी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में
जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, सपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। और बीच में तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो तल्खियां सामने आई थी वो भी कहीं ना कहीं इसमें असर दिख रहा है उसका। ये बिल्कुल राहुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ये जो तल्खियां हैं बिल्कुल अब सामने है, क्योंकि जैसे ही ये रिजल्ट आने शुरू हुए खड़गे ने तमाम 26 दलों के जो प्रमुख है, पार्टी प्रमुख है, उनको फोन करके निमंत्रण दे दिया है कि 6 दिसंबर को दिल्ली में बैठक में आए। जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि ये बैठक बहुत अहम बैठक होगी, क्योंकि इसमें यह तय किया जाएगा कि आखिर इसमें जो ड्राइविंग सीट है इंडिया गठबंधन की, उस पर अब उसकी जिम्मेदारी किसे दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस की जो पराजय है वो कांग्रेस के लिए इंडिया गठबंधन के अंदर भी निश्चित तौर पर जो आपसी उनका तालमेल है उस पर एक सवाल खड़ा करेगा। और उसके बाद अब नीतीश कुमार का जो फेस है अब उसको लेकर के आगे बढ़ा जाए या इसमें किस लीडर को जिम्मेदारी दी जाए, ये सब कुछ तय होना है। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार की जो अब तक स्थिति रही है उसमें यह माना जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को आगे रखकर रणनीति बनाने की कोशिश होगी। राहुल जी बिल्कुल प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए। तो बड़ा सवाल यही कि बैठक में किन रणनीति पर बात होगी, ड्राइविंग सीट पर कौन होगा, कहां कौन लीड करेगा, इस तरह के तमाम सवाल हैं जिनके जवाब उस बैठक में ढूंढे जाएंगे। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अगली बैठक होनी है, 6 दिसंबर को होगी बैठक और मल्लिकार्जुन खड़गे ने घटक दलों के पार्टी अध्यक्षों को फोन कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार से भी उन्होंने बातचीत की है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर।